हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की 5th और 6th एक्सरसाइज। जैसे आपने 3rd और 4th एक्सरसाइज के अंदर रूल्स पढ़े थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, वैसे ही हम यहाँ 5th और 6th एक्सरसाइज में 2 रूल्स पढ़ेंगे। देखो, अब 3rd आपके पास क्या है कि इफ़ द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, कि अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एग्जैक्ट नहीं है, और देखो इन्होंने क्या किया कि कर्ल एम बाय कर्ल वाई, जो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके n से डिवाइड किया और बोला कि अगर ये सिर्फ x का फंक्शन होता है तो वहाँ पर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर, यहाँ इंटीग्रेशन में f ऑफ x। सिंपल है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी आप वहाँ पर जो है m और n के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालोगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट करके n से डिवाइड करेंगे। अगर वो आपके पास सिर्फ x का फंक्शन आता है तो जो भी इन्हें सॉल्व करके आपके पास आंसर आया होगा आप उसे यहाँ पर e की पावर ये इंटीग्रेशन f ऑफ x की जगह रख देंगे, तो आपका वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सबसे पहले जैसे कंपेयर कर लेते हैं हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से, तो m की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर क्या होगी 2 टाइम्स cos ऑफ वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी माइनस एक्स वाई और इधर साइन ऑफ वाई स्क्वायर। अब आपको m और n के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो कर्ल m बाय कर्ल y ये आपके पास 2 टाइम्स, पहले तो अगर आप कोस y का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपके पास साइन y होगा, उसके बाद y स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास होगा माइनस 2y, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4y और यहाँ पर साइन ऑफ वाई स्क्वायर। इसी तरह से आप जो है n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास होगा माइनस y साइन ऑफ वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कर्ल m बाय कर्ल y जो है कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं है, तो आपको इधर क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन्होंने किस तरह से कहा था कि कर्ल m बाय कर्ल y निकालोगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कर्ल n बाय कर्ल x को और इन्हें आपको डिवाइड करना है n से। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। देखो ये तो हमारे पास था माइनस 4y और यहाँ पर साइन ऑफ वाई स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन। अब कर्ल n बाय कर्ल x था यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव में, तो ये से पॉजिटिव कर देगा और ये y आपके पास यहाँ पर साइन ऑफ वाई स्क्वायर, और n आपके पास देखिए क्या था माइनस एक्स वाई साइन ऑफ वाई स्क्वायर। अब इन्हें आप सॉल्व करोगे तो माइनस आपके पास 3y और यहाँ पर होगा साइन ऑफ वाई स्क्वायर और नीचे माइनस एक्स वाई साइन ऑफ वाई स्क्वायर। ये दोनों आपके पास कैंसिल, y से y कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या 3/x, जो कि हमारे पास जो है फंक्शन है x का। अब अगर ये x का फंक्शन था तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा e की पावर, इंटीग्रेशन में हम यहाँ लिख देंगे इस f ऑफ x को। तो देखो e की पावर इंटीग्रेशन ये होगा 3/x, यहाँ dx 1/x का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो वो log x होता है, तो ये e की पावर 3 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर log x। इसे हम कैसे लिख सकते हैं e की पावर, इसे आप log ऑफ x का क्यूब, और ये यहाँ से आपके पास क्या बचेगा x क्यूब बचेगा, जो कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो आपको इसे अगेन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से इसे कंपेयर करना है। m की वैल्यू आपके पास क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और n की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या होगी 2y होगी। अब सबसे पहले आप यहाँ पर निकालेंगे कर्ल m बाय कर्ल y, तो ये देखो कि y के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पर 2y, और जब आप n का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास होगा 0। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, कि हेयर कर्ल m बाय कर्ल y इज़ नॉट इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब वो कैसे कि कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x, और इसे आपको डिवाइड करना है n से। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। देखो कर्ल m बाय कर्ल y आपके पास क्या था 2y, ये माइनस में 0, और y आपके पास क्या था यहाँ पर 2y था, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1,
और इसे आप देखो और किस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर कि ये x की पावर 0, 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं और इसे आप बोल सकते हो कि ये हमारे पास जो है x का फंक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ये यहाँ पर e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 है ये dx, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हमें इसे गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने इसे नाम दिया फर्स्ट, तो आप इधर क्या लिख दोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय e टू द पावर x, जिससे क्या होगा, ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। तो e टू द पावर x यहाँ पर इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर dx प्लस में e टू द पावर x 2y dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना था, इसे सॉल्व करना था। सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर जो है m का डेरिवेटिव y के साथ निकाल के दिखा सकते हैं, n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल के दिखा सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यहाँ पर आप लिखोगे कि y इज़ कांस्टेंट प्लस में यहाँ पर आप लिख दोगे कि टर्म्स ऑफ n नोट कंटेनिंग x, और इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कांस्टेंट c। अब m की वैल्यू आपने रखनी है सबसे पहले, तो वो हमारे पास है e टू द पावर x, x स्क्वायर है आपके पास, फिर उसके बाद e टू द पावर x y स्क्वायर है, और फिर उसके बाद 2x e टू द पावर x और यहाँ पर आपने लिखा dx प्लस में। अब y की वो टर्म्स जहाँ पर आपके पास x ना हो, देखो y की तो हमारे पास सिर्फ एक यही टर्म है और इधर तो हमारे पास x वाली टर्म भी है, तो ये तो यहाँ से हुआ आपका 0 और इधर आपके पास था कांस्टेंट c। अब आपको क्या करना है, जो ये तीनों टर्म्स है इनका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देना है। देखो ये तो कि e टू द पावर x, इसका तो इंटीग्रेशन आप करेंगे आपके पास c में आ जाएगा y स्क्वायर। बचती है आपके पास ये फर्स्ट और थर्ड टर्म। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि x स्क्वायर है और e टू द पावर x है, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी रूल यहाँ पर लगेगा, तो अगर e टू द पावर x को कांस्टेंट लो तो यहाँ पर 2x e टू द पावर x होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x होगा। और हम इसे यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि 2x आपने लिखा, x स्क्वायर लिखा, साथ में लिख दिया e टू द पावर x। आपके पास एक रूल होता है कैसे कि फंक्शन है हमारे पास और फंक्शन का डेरिवेटिव है। इस तरह से अगर आपके पास टर्म्स आ जाए उसका यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कैसे हो जाएगा, f ऑफ x और साथ में आपका ये e टू द पावर x। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x, और ये होगा कांस्टेंट c के इक्वल, जो कि हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इफ़ द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, कि अगर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और इसे सॉल्व करने पर आपके पास y का फंक्शन आ रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि सॉल्व करने पर x का फंक्शन आता था, तो वहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन में fx होता था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ y आ जाएगा। पर ध्यान आपको यहाँ पर क्या चीज़ रखनी है कि ये हमारे टर्म्स यहाँ चेंज हो रही हैं, बस आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका इधर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल से बिल्कुल ही इजी है ये आपके पास। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3x स्क्वायर y टू द पावर 4 और प्लस में 2xy। इसी तरह से n की वैल्यू आपके पास यहाँ होगी 2x क्यूब y क्यूब माइनस में x का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं। सबसे पहले m का हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास क्या होगा, 4 इंटू 3 12, x का आपके पास यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और y का आपके पास क्यूब, और प्लस में आपके पास यहाँ पर 2x आ जाएगा। इसी तरह से n का आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा 2 इंटू 3 6, यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर, ये होगा y क्यूब और यहाँ पर माइनस में 2 टाइम्स x। अब आप देखोगे कि ये दोनों वैल्यूज तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग आ रही हैं। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हेयर कर्ल m बाय कर्ल y इज़ नॉट इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x।
अब आपको इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कि कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y, और यहाँ पर डिवाइड में आपके पास आ जाएगा m, और इधर इक्वल टू में वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है। कर्ल n बाय कर्ल x हमारे पास ये था कि 6x² y³ माइनस 2x, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कर्ल m बाय कर्ल y, तो ये 12x² y³ और माइनस 2x, और यहाँ पर m की वैल्यू आप पुट करोगे 3x² y⁴ प्लस में 2xy। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 6x² y³ और माइनस 4x, यहाँ पर आपके पास 3x² y⁴ प्लस 2xy। अब आपको क्या करना है, जो टर्म्स यहाँ पर कॉमन है उन्हें आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर होगा माइनस 2x, आपके पास क्या बचेगा 3x y³ और यहाँ पर प्लस में 2। नीचे अगर आप देखोगे तो आप x y को कॉमन निकाल सकते हो, आपके पास बचेगा 3x y³ और यहाँ पर प्लस में 2। ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी, x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -2/y। और इसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास y का फंक्शन है। यहाँ से आप लिख दोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन f(y), और ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन में -2/y, और यहाँ पर आपके पास dy, इधर आप dy लिख दीजिए, तो ये होगा e⁻² आपके पास और यहाँ पर log y, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं e⁻log 1/y²। e और ये लोग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/y², जो कि हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में तो आपको बोला था कि इक्वेशन को ना सॉल्व करके दिखाना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें अपनी गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब गिवन इक्वेशन हमारे पास देखो क्या क्या है, ध्यान से लिखनी है टर्म्स। 3x² y⁴, हमने लिखा 3x² y⁴। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, प्लस में 2xy, वो हमने लिखा, प्लस 2xy, इधर है आपके पास dx। उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स क्या है, 2x³ y³ है आपके पास, यहाँ पर प्लस में 2x³ y³ है हमारे पास, और उसके बाद लास्ट माइनस में x का स्क्वायर, तो वो लिख दो -x², और इधर था dy। और इसे अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, और ये इधर किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, ये आपका ध्यान रखना है। देखो जब y² यहाँ पर डिवाइड में होगा तो आपके पास क्या बचेगा 3x², ये y² प्लस में 2x/y आपके पास, यहाँ पर होगा dx, और प्लस में इधर हमारे पास क्या बचेगा 2x³ y माइनस x²/y², और ये dy इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है, तो आप लिख दोगे कि द सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन, यहाँ पर mdx, इधर आपने क्या लिखना है y कांस्टेंट, प्लस में इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ हमारा कांस्टेंट c था। अब अपनी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन m की वैल्यू हमारे पास है 3x² y² प्लस में 2x/y, इधर dx, और n की वो टर्म्स जहाँ पर आपके पास x नहीं है, देखो n की दो टर्म्स हैं, दोनों में आपके पास x है, तो ये तो हमारा 0 हो गया, और इधर इक्वल ये कांस्टेंट c के। अब बस इसे यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या होगा 3x³ y²/3, और ये प्लस में 2x² बाय में आपके पास y, और ये 2 इज इक्वल टू c। इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पर आप देखोगे कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x³ y² प्लस में x²/y इज इक्वल टू c आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये था हमारा एग्जांपल इस एक्सरसाइज का कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।